वेलकम टू कॉमर्स न्यूज़। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि 4 मार्च को हमारे स्कूल में कॉन्ट्रेक्चुअल की इंटरव्यू होने वाले हैं। तो आज मैं आप सभी को पूरा कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यूज़ का प्रोसेस दिखाने वाली हूँ कि कैसे हमारा इंटरव्यू का प्रोसेस चलता है, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है और क्या क्या किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ मेरे साथ पूरा व्लॉग देखिए और एंजॉय करिए केवीएस कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यू प्रोसेस। तो जैसे ही आप स्कूल में एंटर करोगे तो आपको किसी ना किसी नोटिस बोर्ड पे सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। वहाँ पर पेस्ट किया जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस रूम में किया जाएगा और इंटरव्यू आपका किस रूम में होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहले भी नोटिस बोर्ड पे वो सब लिखा गया था और जैसे आप स्कूल बिल्डिंग में एंटर करते हैं वहाँ भी आपको बोर्ड पे लिखा मिलेगा कि आपको कहाँ जाना है, पूरी डायरेक्शंस गिवन होगी, किस रूम में इंटरव्यू होगा वो सब गिवन होगा और इंटरव्यू आपको कहाँ देना है वो भी आपको सब कुछ डिफाइन किया जाएगा। तो आगे हम चलते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रूम में पहुँच जाते हैं तो उसके भी बाहर आपको मिलेगा कि इस रूम में किस चीज़ की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पीआरटी और बाल वाटिका की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही है। अब मैं टीचर से एक एक्सपीरियंस दिखाती हूँ कि कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है या किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। हम बात करते हैं पीआरटी ममता मैम से, जो पीआरटी के डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रही हैं। तो एक बार इनका सुनते हैं कि कैसे ये वेरीफाई करते हैं या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सब्जेक्ट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं मैम। पीआरटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा क्या रहेगा? पीआरटी में सबसे पहले तो 12th में सीनियर सेकेंडरी में 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद 2 इयर्स का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, जो कि बीटीसी के नाम से हो सकता है, बीएलएड डीएलएड के नाम से हो सकता है। फिर सीटेट का फर्स्ट पेपर क्लियर होना चाहिए और साथ में हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में टीच करने की कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए और डिज़ायर्ड एप्लीकेशन कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। एंड ये स्पेशली थैंक यू मैम। हेलो सर। सर आप कौन सी पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं? मैं यहाँ पे टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा हूँ। आज हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय संगठन में केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 गया में आज कॉन्टेक्चुअल टीचर्स की इंटरव्यू हो रही है और उसी में मैं टीजीटी मैथमेटिक्स का वेरिफिकेशन कर रहा हूँ। सर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? टीजीटी मैथमेटिक्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो ग्रेजुएशन जो है 3 साल मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए और बाकी सब्जेक्ट में केमिस्ट्री, फिजिक्स या अन्य सब्जेक्ट। और सर आप यहाँ किस पोस्ट पे काम करते हैं? मैं यहाँ पीजीटी फिजिक्स। तो पीजीटी फिजिक्स के लिए हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? पीजीटी फिजिक्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन इन फिजिक्स होनी चाहिए और साथ में बीएड होनी चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो जैसे ही कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो उनको बोर्ड्स रूम के बाहर जहां इंटरव्यू होना है वहां बैठा दिया जाता है, बाहर चेयर लगा के। जैसे ही उनका नंबर आता है तो एक एक करके उनको कॉल कर लिया जाता है और उनका इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया जाता है। आप देख पा रहे हैं कि हर एक बोर्ड रूम के बाहर, इंटरव्यू रूम के बाहर कुछ कैंडिडेट्स बैठे हैं, ये वेट कर रहे हैं अपने टर्न आने का। मैम किस पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आई हैं आप? कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा। अभी हो गया आपका इंटरव्यू या अभी होना बाकी है? चलिए ऑल द बेस्ट। सर आप किस चीज़ के लिए देने आए? पीआरटी टीचर की मैम। ओके सर, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। सर आप भी पीआरटी के लिए? ठीक है सर, ऑल द बेस्ट। तो अब मैं आपको मिलवाती हूँ नरेंद्र पाल सिंह सर से, जो हमारे यहाँ पे पहले एज अ पीजीटी कॉन्ट्रेक्चुअल काम करते थे, अभी फिर से ये इंटरव्यू देने के लिए आए हैं और इन्होंने 1987 में केवीएस को ज्वाइन किया था और तब से ये केवीएस में ही काम कर रहे हैं। तो इनसे सुनते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। बताइए सर, आपने कब ज्वाइन किया और कब तक काम किया? मैंने 1987 13 नवंबर को केंद्रीय विद्यालय संगठन गुवाहाटी रीजन में ज्वाइन किया था और वहाँ से लेकर के मैं 2005 तक 87 मतलब 2005 तक टीजीटी की पोस्ट पर काम किया, साइंस की पोस्ट पर। उसके बाद मुझे प्रमोशन पे पटना रीजन मिला। पटना रीजन में मैं कंकड़बाग को ज्वाइन किया 2005 1 मार्च 2005 को। तब से मैंने पीजीटी 2020 तक, फिर बीएसयू से मैं फाइनली 2020 31 मार्च 2020 को रिटायरमेंट था। उससे चूँकि कोरोना का टाइम था तो मुझे पहले ही 10 दिन पहले ही रिटायर होना पड़ा और इसके बाद में मैं पढ़ाई
पढ़ाई पर ध्यान देता रहा। मैंने बीच में मतलब KVS ज्वाइन करने से पहले गन्ना शोध संस्थान में एज अ स्किल्ड लेबर काम किया और उस समय मैं 2 साल लगभग किया बनस्पति जी की ब्रीडिंग सेक्शन में। तो सर आपने टोटल कितने साल काम किया KVS में? KVS में लगभग हमारा 33 ईयर्स। 33 ईयर्स किया और उसके बाद आपने कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइन किया? कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइन किया। ओके सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। KVS का जो इंटरव्यू प्रोसेस रहता है वो बहुत ट्रांसपेरेंट रहता है और सबसे मेन चीज़ क्या है कि जो इसके सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं एक दिन पहले उनको भी नहीं पता होता है कि कल उनको स्कूल में इंटरव्यू लेके आना है। तो इट मीन्स बायसनेस के यहाँ पे कोई भी चांसेस नहीं है। इवन जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट यहाँ आए हुए थे, अगर स्कूल से भी कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठेगा तो उसको भी पहले नहीं पता होता कि उसे कल जाकर स्कूल में इंटरव्यू लेना है। मॉर्निंग में ही उनको पता चलता है कि उन्हें स्कूल में आज इंटरव्यू लेना है। अब मैं कुछ इंप्रेशंस दिखाती हूँ जिन कैंडिडेट्स के इंटरव्यू हुए स्कूल में। इंटरव्यू देने आए थे? TGT सोशल साइंस। कैसा हुआ सर? ठीक ठाक। मतलब किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए सर आपसे? जनरली इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा इकोनॉमिक्स से पूछे गए। हाँ, और आपका सर? मेरा इंग्लिश था, TGT इंग्लिश के लिए, तो मैंने उसके लिए अभी इंटरव्यू दिया है, तो अच्छा रहा इंटरव्यू। किस तरीके के क्वेश्चन थे सर? जैसे करिकुलम रिलेटेड क्वेश्चन थे, ICT से रिलेटेड और एजुकेशन और क्लासरूम मैनेजमेंट से। चलिए ठीक है सर, ऑल द बेस्ट। मैम आप यहाँ किस चीज़ के लिए इंटरव्यू देने आए थे? बाल वाटिका के लिए। कैसा रहा मैम आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। अच्छा, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए मैम आपसे? लाइक कुछ रिसेंट के क्वेश्चन थे GK वगैरह एंड बाल वाटिका से रिलेटेड। ठीक है, आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस मैम? यस मैम, 1 ईयर एक्सपीरियंस। अच्छा, और मैम प्लीज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दीजिए बाल वाटिका के लिए। NTT क्लियर होना चाहिए, 2 साल का है एंड इंटर पास होना चाहिए लाइक 12 और परसेंटेज वगैरह 55% से ऊपर होना चाहिए। ठीक है मैम, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैम आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आए थे यहाँ? बाल वाटिका। कैसा हुआ मैम आपका इंटरव्यू? अच्छा। किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए आपसे? पूछे गए हैं, थोड़ा इंग्लिश लिखा है, थोड़ा हिंदी लिखा है और कुछ सवाल किए। ठीक है मैम, चलिए थैंक यू। थैंक यू। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा तो हमारा जो परमानेंट पोस्ट के लिए इंटरव्यू प्रोसेस होता है वो भी हमारा बिल्कुल सिमिलर होता है। इसी तरीके से जो कैंडिडेट्स हैं वो अंदर जाते हैं, पहले उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है, फिर उनको एक रूम में बिठा दिया जाता है जहां से एक एक करके कैंडिडेट्स को अंदर बुलाया जाता है और उनका इंटरव्यू किया जाता है। होप सो आपको कुछ हद तक इंटरव्यू प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरीके का आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो फील फ्री टू आस्क फ्रॉम मी। थैंक यू वेरी मच। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप